अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। असेंबली का सेशन है, आवाम के मुद्दे रख रहा हूं पूरी ताकत के साथ। जो वादा मैंने किया था अपनी आवाम से, उन्हीं वादों पे उतरने की कोशिश कर रहा हूं। कभी जमीन से बोलता था, वहां इलाकों के अंदर बात रखता था। आज आपके वजूद की वजह से, आपके वोट की ताकत से आज असेंबली में मौका मिल रहा है और पूरी ताकत के साथ, आपकी उसी ताकत के साथ, उसी वजूद के साथ आपकी आवाज को बुलंद कर रहा हूं। एमएलए तो मैं बन गया, आप भी देख ही रहे हैं काम करने का तरीका थोड़ा सा, लेकिन मामला सुधरने वाले नहीं है। मैं देख रहा हूं कि लोगों की चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन सरकार के फैसले अवाम के हित में नहीं आ रहे। जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स अपनी तानाशाही कर रही है। वहीं मैंने माफिया को लेकर बात की थी। माफिया हमारे खिताई चनाब के अंदर चल रहा था, उसको रोकने की कोशिश हमने की, जो वादा आपसे किया था। एक तो ये जो माइनिंग का माफिया था, उस पर भी काम हो रहा है। उसके अलावा लॉरी अड्डा का जो माफिया था, उस पर गवर्नमेंट का आर्डर निकला। लेकिन मैं तो अपना काम करूंगा, आवाम को भी अपना काम करना होगा। इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कुछ ठेकेदार जो आवाम को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। दो आदमी हैं और इतनी आवाम को लूटा जा रहा है, चाहे वो आप बटोत की बात करें या पुलडोडा की बात करें या ठाठरी की बात करें या किश्तवाड़ की बात करें। जहां जहां पर भी ये हाईवेज पे अड्डा ले रहे हैं, ऑर्डर निकला है, किसी को लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं। अब मैं तो असेंबली के अंदर हूं, मैं जम्मू में हूं, और आप लोग दो आदमियों को नहीं रोक पा रहे हैं। और पुलिस को मैं बताना चाहूंगा, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हैं, लेकिन आप दो लोगों को रोकने के बजाय आवाम को लुटवा रहे हो और कानून की शरेआम धज्जियां उड़ा रहे हो। और मैं इजाजत देता हूं आवाम को, जो भी आपको ये पैसे मांगता है तो ना दें। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए भी। और इन तानाशाहों के खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत आपको करनी पड़ेगी। मैं तो अपना काम कर रहा हूं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस आपको बोलेगी कि आप ये मत दो, तो ही नहीं दोगे। लेकिन पुलिस अभी उस अहल नहीं हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर अभी उस अहल नहीं हुआ है, और जो आपको लूटने वाला ठेकेदार है वो भी इस अहल नहीं हुआ है। क्योंकि ये तानाशाही, ये कई सालों का पुराना माहौल है जो इनके गले से हजम नहीं हो रहा है। और इन लोगों को इनकी औकात दिखाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और वहीं डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताना चाहूंगा, पीएम सूर्या का एक माहौल चलाया जा रहा है। एक तो ये कि आपको अड्डा नहीं देना है, और ये आपको करना है। जहां पर भी ये माहौल आता है, सब लोग खड़े हो जाओ। और आज अगर आप लोग इकट्ठे होकर खड़े नहीं हुए तो महराज से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि आपको अगर उधर कोई छेड़ेगा, मैं उसे इधर नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपसे वादा किया था, जो आवाम के मामलात होंगे वह ऐवान में उठेंगे। और पहले क्या होता था, एक नेता इन दलालों के साथ खड़ा होता था, इन तानाशाहों के साथ खड़ा होता था, और ना ही वो मजलूम के लिए कभी मुंह खोलता था जीतने के बाद, और ना ही उनके सामने कभी बात रखता था। लेकिन मैंने वादा किया है कि मजलूम के साथ हमेशा महराज खड़ा रहेगा और इस जालिम का साथ कभी नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप जालिम को अपने ऊपर खुद हावी होने दे रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी, है ना, हिम्मत करनी पड़ेगी। आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। पहले नेता आम आदमी के साथ खड़ा नहीं होता था, आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आप तो अपने साथ खड़े हो जाइए। और उसके अलावा मुलाजिम एक तबका है मेरा, बहुत सारी जगहों से शिकायतें आई, डराया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर कुर्सियों पे बैठकर डराने का काम कर रहे हैं छोटे वर्ग के मुलाजिम को, उन लोगों को बताना चाहूंगा, क्या ही करेंगे ये आपका? क्या करेंगे मुझे बता दो। अगर आप पीएम सूर्या में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आपको ये क्या करेंगे? मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं मोदी की स्कीम के खिलाफ नहीं हूं, हो सकता है उसने किया हो, लेकिन ये मेरे पहाड़ों में नहीं चलनी चाहिए। इसकी फरोख्त आप पहाड़ों के अंदर ना करें।
खास करके खिताई चनाब के अंदर, जिस खिताई चनाब के अंदर अपने पावर प्रोजेक्ट है, अपनी बिजली की पैदावार है, और तुम हमें कहते हो पानी की बिजली हमें नहीं दोगे, हमारे पावर प्रोजेक्टों की बिजली हमें नहीं होगी, और हम आसमान से धूप से बिजली पैदा करें, सूरज की रोशनी हम इस्तेमाल करें। अरे उस सूरज की रोशनी की जरूरत जम्मू के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर है, अलग अलग राज्यों के अंदर है। मेरे पहाड़ी लोगों को आप अपनी बिजली क्यों नहीं फराहम कर रहे हो? और मैं इसके खिलाफ नहीं, हो सकता है, होनी चाहिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मेरे इलाके में, गांव में तुम बेचना चाहते हो, शहरों से क्यों नहीं लाओगे इस स्कीम को लागू करके? अरे शहरों के अंदर इसकी पैदावार तो होती नहीं पड़ती है क्या? शहरों के अंदर धूप नहीं पड़ती? तुम्हारे दफ्तरों में धूप नहीं पड़ती? अरे तुम धूप की रोशनी नहीं जलाओगे, तुम धूप से इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम नहीं करोगे, मेरे गरीब को बेचने का काम करोगे। और वो सोलर बैटरी जो ऑलरेडी हमारे पास है, तुमने जकार्ता से लाइटें भी लाई थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या मैं पूछने का हक नहीं रखता हूं? तुमने लोगों की गलियों को सजाने की बात की थी, अवाम का पैसा जकार्ता के थ्रू आपने लाइटें लगवाई थी, सोलर लाइटें, कहां हैं वो? उसके अंदर तुमने स्कैम किया। अब ये बेच रहे हैं हमारे लोगों को, और लोग खरीदेंगे। लोगों को खरीदवाना चाहते हो आप बैटरी, अडानी की बैटरी, अडानी की फर्म को आप प्रमोट कर रहे हो। सरकार का यही काम रह गया। अरे आवाम के फायदा देने के बजाय तुम अडानी और अंबानी की स्कीमें लागू करवाओगे। एक टीचर से आप इलेक्शन में काम करवाते हो, कोई भी मामला हो तो टीचर को लाओ, और आज ये स्कीम बेचने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के बजाय आप उसे स्कीम बेच रहे हो और जबरदस्ती कर रहे हो। मैं इस चीज की इजाजत इन लोगों को नहीं देता हूं। अगर मेरे लोग मुझे देख रहे हैं, आपको भरोसा होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर महराज से बड़ा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं, और कोई इस भरम में ना रहे। लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करना ये तुम्हारा फर्ज है, लेकिन अगर आप पैदा भी कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं, आप जिम्मेदार हैं उसके। अब लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट, माहौल ठीक नहीं हो रहा है, आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, क्रिएट मत करो। ऐसी चीजों को रोका जाना चाहिए। मेरा एक ही मानना है, सूरज की रोशनी से हमारे घरों में रोशनी नहीं होगी। तुमने हमारे पहाड़ों को खोदा है, हमारे दरिया को रोका है, और उस रोकने से ना ही हमें रेत उठाने दी जाती थी और ना ही उसकी बिजली हमें मिलेगी। और आप पहाड़ों में बेचोगे, जम्मू के अंदर क्यों नहीं बेचोगे? यूपी के अंदर क्यों नहीं बेचोगे? दिल्ली के अंदर क्यों नहीं बेचोगे? जिन इलाकों, जिन स्टेट्स के अंदर बिजली की पैदावार नहीं है, और लेकर आओगे मेरे पहाड़ी इलाकों में, तो धड़ा ऑर्डर निकालोगे। पीएम मोदी को दिखाना है, मोदी की स्कीम हमें नहीं चाहिए। अरे अगर अच्छी होती तो लोग खुद ब खुद खरीद लेते, अगर लोग उसके अहल होते तो खरीद लेते। और मैंने आपको बताया है कि हम किराया भी नहीं भरेंगे, खास करके खिताई चनाब के लोग नहीं देंगे। और मैं सरकार से बात करूंगा, इस पे डिस्कशन हो रहा है कि हमारे लोगों के जो पुराने बिल हैं वो माफ होने चाहिए, और जो कुछ लोगों को फ्री की बात हुई है उसके अलावा भी बात होनी चाहिए। और मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। और फिलहाल हमें 24 घंटे बिजली अपनी चाहिए। पानी से जो बिजली बनती है वो हमें नहीं मिलेगी, वो ये बेचेंगे और सोलर लेकर हमें बिकवाएंगे। खरीदना मत, अभी मत खरीदना। जिसको खरीदना होगा सोलर सिस्टम खरीदेंगे हम। अरे इन्वर्टर इससे सस्ता पड़ता है, लाखों में। आप बोल रहे हो आप घर में बनाओगे, आप घर में बिजली पैदा करेंगे, घर में नहीं, तुम किसी का कारोबार बढ़ा रहे हो, लोगों को लूटने का काम कर रहे हो। और लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी सुन लीजिए। मैंने डीसी डोडा से बात की, उन्होंने कहा है कि किसी को जबरदस्ती नहीं है। डीसी डोडा ने खुद कहा है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको नहीं डरना चाहिए। और ये इलीगल क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, किसी को भी इजाजत नहीं है। मैं वापस आ रहा हूं, असेंबली का सेशन खत्म हो जाएगा, मैं फिर से आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गया हूं। और कुछ लोगों को लगता है इधर बोलता है उधर बोलता है। अरे बोलने के लिए भी जुर्रत चाहिए, सोच होनी चाहिए, और आपका किरदार होना चाहिए। अगर किरदार नहीं है तो मुंह नहीं खोल पाओगे, मुंह खोल नहीं पाओगे। बेहतर होगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर माहौल में तब्दीली होनी चाहिए। और वादा कर रहा हूं कि ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर धांधलियां थी उनको रोकने का भी जिम्मा उठाया हूं, बेड़ा उठाया हूं, बेहतर करके दूंगा। मनरेगा के अंदर जो धांधलियां थी, रिफॉर्म लेकर आया हूं, और ऐसा रिफॉर्म करूंगा कि पुराने लोग भी याद करेंगे कि रिफॉर्म कैसे होता है। आप देखेंगे आने वाले कल में, मैंने कहा है मार्च का दिन, आखिरी दिन, ये आरडीडी के मुलाजमों के लिए आखिरी चेतावनी थी। अगर इस बार धांधली हुई, इसका पैसा उसको, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी बात याद रखना।
اور قانون کے دائرے سے جو تمہیں بچانے والے ہیں انہیں بھی کٹ گھرے میں کھڑا کروں گا. اگر عزت پیاری ہے تو جس نے کام کیا ہے اس کے حوالے کر دینا. یہ جو مٹیریل کے اندر دھاندلیاں ہوتی تھی، لاسٹ آپشن ہے مارچ کے دن تک. ابھی تمہارا سپڑا نہیں کھولا کیونکہ ٹائم دیا ہے مارچ کے دن آگے، اور جو دھاندلیاں انہیں روک دینا. اور کوئی اس بھرم میں رہے کہ اس کا سنے اس کا سنے، میں کسی کا سنتا ہوں نہیں. مظلوم کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو مظلوم کے ساتھ معراج کھڑا ہوگا. پھر طاقتور کتنی طاقت رکھتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور مجبوراً آج لائیو آنا پڑا. بہرحال جس عوام نے مجھے طاقت دی ہے، ہو سکتا ہے کہیں کمی پیشی رہی ہو، عوام کے مدعوں کو اٹھانے میں کمی رہی ہوگی، یا عوام کے مسائل بہتر ایک دم سے نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن کوشش میں کمی نہیں ہے. اور کبھی بھی اس بھرم میں مت رہنا شاید معراج ایسا کرے ویسا کرے. جو ہم نے کہا ہے ہم اسی پہ کام کریں گے. تھوڑا سا مجھے وقت چاہیے، انتظار کر رہا ہوں کہ اب حالات کیسے بدلیں گے، کیونکہ بہت سارے طبقے نے جموں کشمیر کے اندر ووٹ دیا، ایک سرکار چنی ہے. آج بھی میں جب جا رہا تھا اسمبلی سے باہر نکلا تو باہر مجھے کچھ نوجوانوں نے پکڑا. ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. ایک لڑکا سیدھا پیروں پہ آ کر گر گیا اور اس نے گہار لگائی. اور اس ایڈمنسٹریشن کو، چاہے یہاں کی ہو یا وہاں کی، یہ لوگ خود کو کہتے ہیں کہ ہم ایڈمنسٹریٹر ہیں. ایک ہی گھر کے 12-15 لڑکوں کو جاب دے دی، اور جاب دینے والا کوئی چپراسی نہیں ہوتا ہے. ایک اچھا بیوروکریٹ، ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا جو وہاں سے جاب دینے کا کام کرتا ہے. ایویڈنس بھی ہے، سب کچھ ہے. پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. کل میں یہ سوال ان لوگوں سے پوچھوں گا. مجھے تکلیف ہو رہی ہے جب مجھے ان نوجوانوں نے پکڑا اور باہر بیٹھ کر جو ان کا حال تھا میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اور اگر ان کو چنی ہوئی سرکار کے چنے ہوئے لوگوں کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہوگا تو میں بھی شرمندہ. اور یہ معاملہ فائر اینڈ ایمرجنسی کا آج کا نہیں ہے. کئی سالوں سے یہ لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں. سرکار کو پتا ہے، سرکار کو کمیٹی بنانی ہے. 1-2 آدمی ہوں گے، ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے. اور مظلوم کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے پوری کی پوری فوج لگا دی جاتی ہے، پوری کی پوری پولیس لگا دی جاتی ہے. کل میں خلاصہ کروں گا، سن لینا. ایک ایڈمنسٹریٹر جو آج یہاں سیکریٹریٹ کے اندر ہے، ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہے، اس کا کالا چٹا لے کر آیا ہوں. اس نے کرپشن کری ہے کشمیر کے اندر، اور آج اس سیکریٹریٹ کا حصہ ہے. اس کا نام بھی کل ظاہر کروں گا، کیونکہ نام کے بنا مجھے مزہ نہیں آتا. اس کا نام لے رہا ہوں. سیکریٹریٹ کے اندر وہ ابھی بھی پتہ نہیں کیا ہے، چیف ہے کیا ہے، اور کرپشن کشمیر سے کر کے آیا ہے. ایف آئی آر انویسٹیگیشن اے سی بی نے کی، ایف آئی آر کے لیے بھی لکھ دیا ہے. سب چیزیں مکمل تھی، لیکن اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کیس کون کام کرے گا؟ اور یہ بات میں یہاں پر رکھوں گا، اور صبح اسمبلی کے اندر بات اٹھے گی. امید رکھنا، بھروسہ رکھنا، اور لڑائی ہم سب کو مل کے لڑنی پڑے گی. ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے، اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سب کا یوگدان ہونا چاہیے. معاشرہ خراب تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر کچھ لوگوں نے خراب کیا تھا تو کچھ لوگ مل کر اس معاشرے کو بہتر بنائیں گے. بس دعاؤں میں یاد رکھنا، امید رکھنا، بھروسہ رکھنا. اور آپ کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑوں گا. آپ کے دیے ہوئے جو آپ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کا غلط استعمال نہیں کروں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معراج ایسا ہے ویسا ہے. میں صرف انسانیت کے ساتھ کھڑا ہوں. اور کچھ لوگ جو مجھے نئے سے دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر یہ چیخنا چلانا کیوں ہے، یہ 15 سال سے دیکھا ہوا درد ہے. اور اس درد کو بیان کرنے کا جب وقت ملا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیختا ہے. ارے اس درد کو بیان کرنے سے پہلے آپ پتہ کر لو یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، اور آنکھوں کا حال، آنکھوں دیکھا حال پھر بیان کیسے کرو؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. بہرحال خوش رہو، آباد رہو. اب تو رمضان کا مہینہ ہے. دعائیں کرنا، اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کی خواہش کرنا. باقی جو ہم سے ہو سکے گا. ہر انسان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. میں اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا یوگدان دے رہا ہوں، اپنے حصے کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم.